उम्मीद तो नहीं था, लेकिन सरकार कुछ लोग का यह मानना है इस समय से अवगत करा दी। उम्मीद नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा अब आंख से आंसू आ रहे हैं, इसलिए अभी हम बोलने के सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि हम माण भात खाएंगे फिर भी मोराबादी के ग्राउंड में बैठेंगे। हम घर वालों से बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको क्या बताएंगे। 1 महीना होने जा रहा है, क्या बताएंगे हम उनको घर में जाके। अगल बगल के ताने तो 4 साल में सुन ही रहे थे कि 10,000 या 10,000 या, ताकि उनको तकलीफ़ ना लगे कि मेरे बच्चे यहाँ आए, उनको कुछ नहीं मिला और वो लोग वापस लौट जाए। और खाली हाथ तो हम किसी भी कीमत पे वापस जाना ही नहीं चाहते। सहायक पुलिसकर्मियों के बैनर पर आपने देखा होगा लिखा हुआ है सेवा ही लक्ष्य। और इन्होंने लगातार बखूबी रूप से 4 सालों तक अपनी सेवा दी है सरकार को। अति नक्सली प्रभावित क्षेत्र में इन्होंने अपनी सेवा दी है। बावजूद इसके कि धरना का 28वां दिन है, आज इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और जो लोग हैं मदद के लिए आगे आ रहे हैं, इनके दामन में भिक्षा भी दे रहे हैं। और सरकार को जिन सरकार को यहाँ मदद के लिए आगे आना चाहिए, वो इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे? हम लोग 28 दिन से आज 29 दिन होने जा रहा है और हम लोग यहाँ मोराबादी में धरना दे के रह रहे हैं। जो भी हम लोग अपना राशन पानी लेके आए थे वो समाप्त हो चुका है। अब ऐसा नौबत आ गया है कि हम लोग को भिक्षाटन करने का समय आ गया। तो आज इसलिए भिक्षाटन कर रहे हैं, ताकि जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुन लेती है, जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता है, जो भी मांगों को लेके हम यहाँ आए, अगर पूर्ण नहीं होता है वो तो आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। उसी के लिए हम लोग ये भिक्षाटन करने के लिए आए हैं। और जब तक सरकार नहीं देगी तब तक जो कार्यक्रम हम लोग का भिक्षाटन से अभी शुरू हुआ है, कुछ दिन चलेगा। जो पैसा मिलेगा उसे खाएंगे पिएंगे। उसका अगर पूरा नहीं होता तो फिर आगे फिर यही कार्यक्रम को फिर करेंगे। जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुन लेती है तब तक ये तो कार्यक्रम चलता ही रहेगा। ऐसा तो आपका सोचना है, लेकिन घर वाले से जब बात होती है तो वो लोग नहीं कहते हैं कि बेटा हो गया बहुत, चले वापस आ जाओ घर। हम घर वालों से बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको क्या बताएंगे। 1 महीना होने जा रहा है, क्या बताएंगे हम उनको घर में जाके कि मतलब कि हमारा जो मांग हुआ वो पूरा नहीं हुआ। हम कैसे, किस मुंह से हम वापस चले जाएंगे। इस वजह से हम तो घर में 1 महीना होने जा रहा है, हम घर वालों से बात नहीं करते हैं ताकि उनको तकलीफ़ ना लगे कि मेरे बच्चे यहाँ आए, उनको कुछ नहीं मिला और वो लोग वापस लौट जाए। और खाली हाथ तो हम किसी भी कीमत पे वापस जाना ही नहीं चाहते हैं। घर वालों का भी प्रेशर बनाओ, सब जैसे दोस्तों को उनके परिवार वाले फ़ोन करके बुलाते हैं वापस आ जाओ, पर वो लोग भी कैसे जाएंगे। हम लोग 4 साल जो बहुमूल्य समय रहता है, जहाँ पे हम किसी और नौकरी में बहाल हो सकते थे, पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, उतना समय तो हम यहाँ पे दिए। 4 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही कीमती समय था, उसको हम यहाँ गंवाएं तभी हम कहाँ जाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों का हो गया जिसका एज पार हो गया है, अब वो दूसरा नौकरी कर नहीं सकते हैं। और जब यहाँ नौकरी करने के बाद एक ऐसा हो जाता है, मनस्थिति ऐसी बन गई है कि पढ़ने का समय भी चला गया है। तो आगे कैसे वैकेंसी का तैयारी कैसे करेगा, एज समाप्त हो गया है, वो लोग कैसे भरेगा। और शायद इसलिए भी आप लोगों का घर जाना नामुमकिन सा होगा, क्योंकि आप जब घर जाएंगे आपको सरकार की तरफ से कोई पैसे नहीं मिल रहे होंगे, तो अगल बगल वालों के ताने सुनने को अगल बगल के ताने तो 4 साल में सुन ही रहे थे कि 10,000 या 10,000 या, और इसी में आए। अब वापस चले जाएंगे तो फिर जिल्लत भरा ज़िंदगी तो कोई जी नहीं सकता है, कैसे जाएंगे वापस। इसीलिए जाना ही नहीं है। और जब तक मांग पूरी नहीं होती, जब तक मांग पूरा नहीं होता है तब तक ऐसे ही बने रहना है। जिस तरह आज हम लोग देख रहे हैं कि भिक्षाटन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राशन पानी समाप्त होने वाला है। अगले महीना कैसे करेंगे। पिछले महीना जो हम लोग ड्यूटी करके आए सितंबर महीना में, वो सितंबर महीना का सरकार अभी तक हम लोग को पैसा नहीं दे रहा है। अभी हम लोग आंदोलन जो कर रहे हैं, इस आंदोलन का हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा। जो हम लोग को जो सितंबर से पहले माह का जो हम लोग ड्यूटी करके जो 10,000 पैसा मिला, उसी से हम लोग कलेक्शन करके जो भी पैसा लेके आए, अपना घर में आधा दिए, आधा यहाँ लेके आए, अपना खाने पीने के लिए लेके आए। तो अब बताइए कैसे करेंगे। पिछले महीना का वेतन मिला ही नहीं। अगर सितंबर महीना को जो 24 दिन हम लोग ड्यूटी किए, वो पैसा तो हम लोग को सरकार दिया ही नहीं। तो ऐसे में क्या उम्मीद है सरकार से कि आपकी बात सुनेगी? उम्मीद तो बना के ही बैठे हुए हैं ना, उम्मीद तो है सरकार सुनेगी, समझेगी हमारी बात को। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सहायक पुलिस कर्मियों के लिए अगल बगल के लोग उनकी सहायता कर रहे हैं, उन्हें भिक्षा दे रहे हैं। क्या कहेंगे? आइए सहायक पुलिसकर्मी से हम बात करते हैं और हम जानते हैं। सर, आपने 4 साल तक नक्सल प्रभावित एरिया जैसे में काम किया, सबकी रक्षा की, क्या आपको कभी ऐसा
लगा था कि आपको भिक्षे मांगने की जरूरत पड़ेगी? उम्मीद तो नहीं था, लेकिन सरकार कुछ लोग का यह मानना है इस समय से अवगत करा दी। उम्मीद नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा अब आंख से आंसू आ रहे हैं, इसलिए अभी हम बोलने के सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सरकार ने ही दिन दिखा दी। आप और क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से कहेंगे कि अभी मानवता है जिंदा, तो मानवता के आधार पर विचार किया जाए और जल्द से जल्द हमारी समस्या को निदान करके झारखंड के गरीब गुरबा जंगल पहाड़ से आए हुए युवा है, युवतियाँ हैं, उनके जीवन को कल्याण करने में क्षेत्र में कदम उठाए। यदि आप एक कदम उठाइएगा तो हम 2 कदम उठाएंगे, इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन बात को संज्ञान में लेकर के इसका जल्द से जल्द निदान हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। इनका कहना है कि इनका यही कहना है कि सरकार अभी भी मानवता जिंदा है, आप मानवता को दिखाइए और मानवता को दिखाते हुए आप कम से कम हमारी सहायता कीजिए। अगर आप 1 कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम आपके साथ 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार ना तो मानवता को सामने ला रही है, ना तो खुद इनके सामने आ रही है। अब हम और एक सहायक पुलिसकर्मी से बात करेंगे और हम जानेंगे, आपने 4 सालों से लगातार नक्सल प्रभावित एरिया में काम किया, क्या आपने सरकार से कभी ऐसी उम्मीद की थी कि आपको सड़कों पर भीख मांगना पड़ेगा? नहीं, सरकार से कभी ऐसा उम्मीद नहीं थी कि सरकार आज ये दिन दिखाएगी मुझे। सरकार 4 साल जिस सरकार को हम सेवा दिए, 4 साल से हम VIP ड्यूटी किए, कोविड ड्यूटी किए, ट्रैफिक ड्यूटी, सारा ड्यूटी लिए, विधि व्यवस्था ड्यूटी, सारा चीज़ ड्यूटी लिए हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अपना सेवा दिए 2-3 साल। फिर भी सरकार से ये उम्मीद कभी नहीं थी कि सरकार हमें सड़क पे उतार देगी, भीख मांगने पे मजबूर कर देगी। आज हम मजबूर हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं हमें 10,000 रुपया मिलती है महीना। 10,000 रुपया में आज हम 29 दिन से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। घर से जो भी सामान लाए थे खाने के लिए, चावल दाल जो भी, एक टाइम। सर, आप देख सकते हैं कि इसमें चंद पैसे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे गुजारा हो पाएगा? देखिए, जब हम 10,000 रुपये में अपना पूरा परिवार का गुजारा कर लेते हैं तो ये तो जनता का पैसा है। जब हम ड्यूटी करते हैं तो हमको 10,000 रुपया सरकार देती है। ये तो वो जनता है जो ठेला खोपचा लगा कर यहाँ पर हमको 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कर एक सहायता राशि देने का काम कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है एक जनता जो भी मोहराबादी का हो या पूरे झारखंड की जनता है, वो हमारी आवाज़ सुन रही है, हमारी दुख को समझ रही है, पीड़ा को देख रही है कि आखिर ये सहायक पुलिसकर्मी हैं, ये वर्दी पहनकर रोड पर आखिरकार क्यों भीख मांग रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि जब एक जनता, जबकि जनता वही देखती है, वही सुनती है जो उनको टीवी पे दिखाया जाता है, समाचार पत्रों में दिखाया जाता है, लेकिन आप तो आपके 5-5 एजेंसियां हमारे पीछे लगी हुई है कि हम किस दुख दर्द में बैठे हैं, क्या बात करते हैं, क्या चीत करते हैं, फिर भी आप हमारे बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। तो वो पैसा हमारे लिए 10 दिन का खर्च है, क्योंकि हम माण भात खाएंगे फिर भी मोराबादी के ग्राउंड में बैठेंगे। हम लोगों को सबसे, हमारे साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनको हमारे लिए आवश्यक है कि उनका पेट भरे रहें, उनकी माताओं का पेट भरे रहें, ताकि उनका तबीयत जो दिन पर दिन ख़राब होते जा रहा है वो उसमें कमी आए। और जहाँ तक हम लोगों का बात है तो 2500 सहायक पुलिस का कहना यही है कि जब तक हमारे शरीर में एक बूंद खून जब तक चलता रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन जब तक बनता रहेगा, हम मोहराबादी से बाहर नहीं जाएंगे, मोहराबादी से अपना घर नहीं जाएंगे, जब तक कि हमारा निष्कर्ष पूरा नहीं हो जाता है, हमको रिजल्ट नहीं मिल जाता है। आज खाने के लिए नहीं बचा है, आपकी अदालत में आपसे सहयोग लेने आए हैं ताकि हमारी जीविकोपार्जन हो सके, हमें सहयोग करें। जो ही भैया आपकी सहयोग, भगवान आपको सदा खुश रखे। आप क्या कहना चाहेंगे? आम लोग सहायक पुलिसकर्मी का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनका सहयोग नहीं कर रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार हम लोग को, जो झारखंड पुलिस है, इन लोग को सहयोग नहीं करना चाहता है, यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। 1 महीना हो रहा होगा, न्यूज़ देखते हैं हम रोज़ दिन, तो सरकार को सोचना चाहिए, इन लोग के बारे सकारात्मक सोचना चाहिए और इनके जो भी मांगे हैं को पूरा करना चाहिए। देख रहे हैं इतने छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं लोग। आप ही लोगों को कोरोना संक्रमण में आप ही लोगों का सेवा कर रहे थे ना, अपना जान का परवाह किए बिना। हाँ, अब ये लोग भीख मांग रहे हैं। हाँ, इस पे क्या कहिएगा? सरकार को शर्म आनी चाहिए।
और ये लोग का जो भी मांग है जल्दी से जल्दी पूरा करें। हम मार भात खाएंगे, फिर भी जब तक सरकार मोराबादी मैदान में नहीं आती है हम तब तक इस मोराबादी मैदान में बने रहेंगे। और उनसे जब हमने चंद पैसों का सवाल पूछा तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम उन माताओं का, उन बच्चों का पेट भरेंगे जो इस जगह पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस मोराबादी मैदान में धरना दे रही है और सरकार से अपनी मांग कर रही है। लेकिन सरकार के कान में अब तक जू तक नहीं रेंग रहा है। कैमरा पर्सन विभास के साथ अनु, जनचर्चा टीवी।